चैत्र नवरात्रि के शुरू होते ही कल हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाएगी। कल विक्रम संवत 2081 की शुरुआत हो रही है। इस नव संवत्सर का नाम जो है पिंगला है। विक्रम संवत 2081 का राजा मंगल है और मंत्री शनि है। विक्रम संवत 2081 में 7 विभाग पूर्व ग्रहों के हैं और 3 विभाग शुभ ग्रहों के हैं। मंगल के राजा और शनि के मंत्री होने के कारण 2024 में उथल पुथल मच सकती है। नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। रेवती और अश्विनी नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। चंद्रमा गुरु की राशि मीन राशि में रहेंगे। शनि अपनी ही राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो कल जो नववर्ष की शुरुआत हो रही है उसके राजा मंगल हैं, ये बात मान करके चलना है। ये राष्ट्र और समाज में कुछ उथल पुथल की समस्याओं को जन्म देता है। घट स्थापना का मुहूर्त जो है वो सुबह से लेकर के दोपहर 12:48 तक है। पहला मुहूर्त जो है वो कल सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक है और अभिजीत मुहूर्त जो है वो कल सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक है। कल नवरात्र की पूजा करने का जो चौघड़िया मुहूर्त है उसमें चर लग्न कल सुबह 9:12 से सुबह 10:48 तक, लाभ लग्न 10:48 से 12:23 तक और अमृत लग्न 12:23 से दोपहर 1:58 तक है। इसमें भी कलश स्थापना की जा सकती है। 8 हाथों में आयुध धारण किए हुए होना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति का मुखमंडल सौम्य और शांत होना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा का मुख उग्र रूप लिए नहीं होना चाहिए। माँ दुर्गा के मस्तक पर चंद्रमा का चिन्ह होना चाहिए। घर में स्थापित की जाने वाली माँ दुर्गा की मूर्ति का चयन करते समय आप ध्यान रखें कि माँ दुर्गा के सिंह का मुंह बंद होना चाहिए। ऐसी मूर्ति की उपासना से घर में सुख शांति रहती है। सिंह का मुख खुला नहीं रहना चाहिए, ये रौद्र रूप है। आपके घर में पहले से ही अगर माँ दुर्गा की मूर्ति है तो नई मूर्ति ना खरीदें। घर में 3 दुर्गा प्रतिमाएं नहीं स्थापित करना चाहिए। अंगूठे के आकार से बड़ी माँ दुर्गा की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अगर धातु की है तो, मिट्टी की है तो कितनी भी बड़ी रख लीजिए, क्योंकि उसे आपको 9 दिन के बाद विसर्जित करना है। माँ दुर्गा की खंडित या टूटी हुई जरा सी भी मूर्ति है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसे विसर्जित करना चाहिए। 9 अप्रैल पहला नवरात्रि घट स्थापना माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। 10 अप्रैल को दूसरा नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। 11 अप्रैल को तीसरी नवरात्रि माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। 12 अप्रैल चौथी नवरात्रि माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। 13 अप्रैल 5वीं नवरात्रि माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। 14 अप्रैल छठी नवरात्रि माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। 15 अप्रैल 7वीं नवरात्रि माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। 16 अप्रैल 8वीं नवरात्रि माँ महादुर्गा या महागौरी की पूजा का विधान है। 17 अप्रैल 9वीं नवरात्रि को सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है और राम नवमी का पर्व भी इस दिन मनाया जाएगा। और क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति माँ दुर्गा जगत धात्री आपके घर में आने वाली हैं, तो आप उनके आगत स्वागत के लिए तो कुछ न कुछ करेंगे ना। अगर आप कल अपने घर में माँ दुर्गा का आवाहन करने वाले हैं, स्थापन करने वाले हैं, मूर्ति रखने वाले हैं या कलश स्थापन करने वाले हैं, तो अपने घर को शुद्ध तो करें। और ये कैसी करनी है ये मैं बताता हूँ। वैसे आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। गाय का उपला या लकड़ी का कोयला लेकर के गैस पर उसे जलाकर और इस धुएं पर थोड़ा सा गूगल डाल करके अपने घर और पूजा घर को शुद्ध करें। गूगल डालना है, गूगल, लोबान नहीं डालना है, गूगल डालना है, ध्यान रखिएगा। और गंगा जल तांबे के लोटे में डालकर मुख्य द्वार से इसका छिड़काव शुरू करें और पूरे घर में इसका छिड़काव करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना हर समय ध्यान रखिएगा पूर्व दिशा में करिएगा, उनका पश्चिम दिशा में
चेहरा होना चाहिए। कलश या जौ को स्थापित उत्तर पूर्व की दिशा में ही करना चाहिए। जहां आप मतलब कि स्थापना की वेदी बनाएंगे, जहां स्थापना कलश होगा, उसके ठीक नीचे जमीन पर आप मिट्टी रख करके उसमें सप्त धान्य बो करके उस पर वरुण कलश की स्थापना करेंगे। उसमें 7 समुद्रों का आवाहन होगा और वो जल 9 दिनों के बाद जब परिवार के लोगों पर छिड़का जाएगा तो चाहे जितनी लंबी से लंबी बीमारी होगी वो भी दूर हो जाएगी। उस जल को एक शीशी में रख करके और 6 महीने के लिए घर में रखना चाहिए। उस जल का जब भी प्रयोग होगा तो आप विश्वास करिए वो रोग शोक को नष्ट करने वाला होगा। वो जल कोई साधारण जल नहीं रह जाता है 9 दिनों के बाद। माँ दुर्गा की पूजा के समय हमारा मुख जो है वो पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना लकड़ी की, आम की लकड़ी की चौकी पर किया जाए, या कोई लकड़ी अगर है और आपको पता नहीं कि आम की लकड़ी है कि नहीं, तो चंदन घिस करके और चंदन का उस पर लेप करके फिर लाल कपड़ा बिछा करके उसको चारों तरफ से कलावे से बांधकर उस पर गौरी तिलक मंडल या सरतोभद्र मंडल बना करके उसके ऊपर फिर तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। चंदन की लकड़ी ना हो तो आम की लकड़ी से बनी चौकी ले सकते हैं। इसके अलावा माँ दुर्गा की मूर्ति आपकी चौकी पर कैसे स्थापित करनी है और इनके साथ आपको क्या रखना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। या बड़े घर के हिसाब से माँ की चौकी किस दिशा में और कैसे स्थापित करें, अब मैं आपको ये बताता हूँ। माता की चौकी ऐसे स्थापित करें कि पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति का मुख, अच्छा अगर आप मूर्ति नहीं रख रहे हैं तो बाजार में बड़े अच्छे अच्छे भगवती के मुखौटे मिलते हैं। मुखौटा समझ रहे हैं ना? हाँ, तो जैसे कलश स्थापना आपने किया, उसके ऊपर आपने गरी गोला स्थापित किया, गरी गोला के ऊपर मुखौटा लगा दीजिए और साड़ी बांध दीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात दुर्गा आपके यहाँ विराजमान है और इसमें कोई दोष नहीं। मुखौटा आप लगा सकते, सुंदर मुखौटा, एकदम स्नेह भरा, जिसमें मतलब कि झलक आती हो, जिसमें रौद्र रूप न हो, ऐसा मुखौटा लगा दीजिए और साड़ी पहना दीजिए। तो आप देखिएगा कि आपको लगेगा कि जैसे माता साक्षात आपके यहाँ विराजमान है। माँ दुर्गा की मूर्ति का मुख हर समय पश्चिम दिशा में रखिएगा, जिससे पूजा करने वाले का मुंह पूर्व दिशा में रहे। पूजा चौकी के मध्य में माँ दुर्गा की स्थापना करिएगा। मूर्ति के दाहिनी ओर महाकाली और माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं ओर माँ सरस्वती के प्रतीक स्वरूप एक एक सुपारी की भी स्थापना की जानी चाहिए। माँ दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक स्वरूप 9 सुपारियां दोनों तरफ रखी जा सकती हैं और अखंड ज्योति पूजा चौकी के अग्नि कोण में साउथ ईस्ट के कोने में जलानी चाहिए, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में उसको रखना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा में रखी अखंड ज्योति घर में सुख समृद्धि लाती है और 2 प्रकार के दिए जलाने चाहिए। एक सरसों के तेल का जो दक्षिण दिशा में होगा, उससे उत्तर दिशा में एक घी का दिया जो अखंड दीप के रूप में जलाया जाएगा। इसके बाद जहां जहां दीपक की जरूरत पड़ेगी वहां वहां कुछ मिनटों के लिए जलने वाले दिए जलाए जाएंगे। ठीक है। हर नकारात्मक ऊर्जा से इससे परिवार की रक्षा होती है। और नवरात्र में जो लोग हर रोज नवाड़ मंत्र से हवन करते हैं, उनको हवन कुंड भी दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। अखंड दीपक के अलावा एक घी का दीपक सुबह सुबह शाम शाम जरूर जलाना चाहिए। कलश भी चौकी के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। में आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं और आप सरसों के तेल का एक दिया तो दक्षिण दिशा में जलाएंगे ही, जो आपके जो हर समय जलाएंगे, जो आपके ऊपर आने वाली विपत्तियों को अकेले रोक लेगा। भो दीपम देव रूपस्तुम कर्म साक्षी है विघ्नकृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। दीपक से ये प्रार्थना भी की जाती है कि जब तक इस कर्म की संपूर्ण रूप से समाप्ति न हो जाए तब तक दीप देवता आप यहाँ पर स्थिर रहें, अर्थात आप बने रहें। नवरात्रि में तेल का दिया जला रहे हैं तो क्या करें, और घी का दिया जला रहे हैं तो क्या करें, ये भी जान लीजिए। नवरात्रि में घी का दिया माँ दुर्गा के दाहिनी हाथ की ओर और साधक के बाएं हाथ की तरफ प्रज्वलित करना चाहिए। तिल के तेल का दीपक माँ दुर्गा के बाएं हाथ और साधक के दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए। घी के दीपक में खड़ी रुई की बत्ती लगानी चाहिए, जबकि तेल के दिए में कलावे वाली बत्ती लिटाकर जलानी चाहिए। घी का दिया पूजा पाठ करने के लिए जरूरी है।
तिल का दीपक किसी खास मनोकामना के लिए जलाया जाता है। घर में दीपक जलाने से मकान का अग्निकोण मजबूत होता है। नवरात्रि में कुछ चीजें खाना वर्जित है। नवरात्रि में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा पान नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए, तामसिक किसी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। इससे साधना में विघ्न उपस्थित होता है और अशुभ ढंग से कमाया, अन्याय से कमाए हुए धन का, किसी का कोई अन्याय से उपार्जित धन कर रहा है, उसके धन का भी कोई वस्तु, चाहे वो फल ही क्यों न हो, उसे भी खाने से बचना चाहिए। 9 दिनों तक दूसरे की चीजों को खाने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन करने से मन और विचार दोनों तामसी हो जाते हैं। नवरात्र में सत्वगुण बढ़ाना जरूरी है। राहु केतु का आधिपत्य लहसुन और प्याज पर होने के कारण नवरात्र में इनका भी त्याग किया जाना चाहिए। नवरात्र में मूली खाने से भी परहेज करना चाहिए। मूली राहु ग्रह से संबंधित है, इसका सेवन करने से रजोगुण तमोगुण में वृद्धि होती है। नवरात्रि के भोजन में हींग का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हींग उत्तेजना वर्धक है और इसका भी प्रयोग न करें। नवरात्रि में बासी भोजन खाने से भी बचना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार भोजन करने से मन की पवित्रता कम हो जाती है और सेहत को नुकसान होता है। माँ दुर्गा की उपासना में चमड़े की बेल्ट या चमड़े का पर्स या चमड़े का वॉलेट लेकर के न तो मंदिरों में जाना चाहिए और न पूजा स्थान में बैठना चाहिए। अगर पूजा में बैठ रहे हैं और आपको पैसा लेकर के बैठना जरूरी है तो उसको किसी आप मतलब कि सूती झोले में लेकर के बैठें, उसे चमड़े के पर्स में या चमड़े के बैग में लेकर के पूजा स्थान में न बैठें। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो पूजा में शुचिता पवित्रता बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।